वेलकम बैक टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड सम। हमने एक सम ऑलरेडी कर दिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ। होप सो आपको सारे केस याद हो एकदम परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। डॉली ओस नीना। सर ओस का मतलब क्या? ओस मतलब देना, मतलब डॉली को पैसा देना है। किसको देना है बच्चे लोग? नीना को। तो डॉली कौन हो जाएगी? ड्रॉ वी। और नीना कौन हो जाएगी? ड्रॉ वन। यस और नो? डॉली को पैसा देना है नीना को 84,000 रुपीज। 84,000 ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 84,000 ऑन डॉली। मतलब नीना ने डॉली पे बिल ड्रॉ किया फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 3 महीने। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। डॉली को पैसा देना था तो नीना ने डॉली पे बिल ड्रॉ कर दिया। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ड्रॉवर कौन है? नीना। ड्रॉवी कौन है? डॉली। और ओस की कोई जर्नल एंट्री होती नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि डॉली को पैसा देना है। किसको देना है? नीना को देना। अब आगे क्या दिया है? बिल ड्रॉ किया, डॉली एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू नीना। तो हम नीना के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं बच्चे लोग। डेट दिया नहीं है, डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर यूज करेंगे। हम नीना के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। नीना के पास क्या आया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यस और नो? ये बिल नीना को बच्चे लोग किसने दिया? डॉली ने दिया। तो एंट्री क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डॉली अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चे लोग? 84,000। हाँ के ना? आगे बढ़ेंगे। नीना, नीना मतलब कौन? ड्रॉवर। हम लोग नीना है, समझो। डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 16% पर एनम। तो बिल डिस्काउंटेड की एंट्री याद है? एंट्री तो याद है, और उसके पहले हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट का अमाउंट। सर डिस्काउंट कैसे आएगा? याद करो, पिछले सम में भी हमने किया था। बिल का अमाउंट कितना है? 84,000 इंटू रेट परसेंटेज कितना है? 16/100। और बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। 3/12। 0 कैंसल, समझता है? 3 1 3 4 4 1 4 4। अब 840 इंटू 4 करेंगे। 0 4 4 16 4 8 32 33। तो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ? 3360। बच्चे लोग यस और नो? तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री क्या आएगा? याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट। आप भी मेरे साथ याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। याद आया? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एकदम आराम से, कोई दाई नहीं है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, जो बिल आया था अब वो चला गया, तो बिल कितने का है? 84,000। डिस्काउंट कितना था? याद करो, 3360। याद आया कि नहीं आया? अब 84,000 माइनस 3360 करेंगे तो आंसर आएगा 80,640। आराम से घर पे करना। सॉरी, अब तो घर पे ही हूँ, बराबर। ओके, तो देखो, हमने डॉली पे, हमने हमने मतलब नीना ने डॉली पे बिल ड्रॉ किया, उस पे साइन करके एक्सेप्ट किया। फिर वो बिल हमने किसके पास डिस्काउंट करा है? बैंक के पास। ये कहानी इधर तक है। अब ऑन द ड्यू डेट, बच्चे लोग ध्यान देना, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर। मतलब हर बार की तरह ड्रॉवी ने बिल क्या कर दिया? डिसऑनर। एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 400 पेड बाय बैंक। एक एक एंट्री पढ़ने का, एक एक एंट्री पास करने का। तो जो बिल हमने बैंक के पास डिस्काउंट कराया था, अब वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बराबर है कि नहीं? और नोटिंग चार्जेस कितना है? 400। तो ईच एंड एवरी वन बिल डिसऑनर हो गया, तो हम लोग ड्रॉवी को क्या बना देंगे? डेटर। ड्रॉवी को डेटर बना देंगे, तो ड्रॉवी कौन है? डॉली। तो डॉली अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और किसको क्रेडिटर बना देंगे? टू बैंक अकाउंट। बराबर है कि नहीं? बिल कितने का था? याद करो, ओरिजिनल अमाउंट 84,000 प्लस नोटिंग चार्जेस कितना है? 400
तो टोटल अब हमको डॉली से कितना लेना है 84,400। सबको ये बात समझती है? पहले बिल ड्रॉ किया, फिर बिल डिस्काउंट किया, अब वो जो बिल डिस्काउंटेड था वो क्या हो गया, डिसऑनर। इधर तक तो परफेक्ट जा रहा है। अब इधर एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है, नीना। नीना मतलब कौन, ड्रॉवर। नीना मतलब कौन, ड्रॉवर। नीना पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल। अभी देखो ये एक अलग एंट्री आई। नीना मतलब ड्रॉवर ने पैसा दे दिया, किसको पैसा दे दिया, बैंक को। बिल डिसऑनर हो गया, सब बातें बराबर थी, पर नीना ने एक अलग से काम किया इस बार। क्या काम किया, नीना ने पैसा किसको दे दिया, बैंक को। तो नीना के पास से पैसा गया, ये पैसा किसको मिला, बोलो बच्चे लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर नीना पैसा क्यों देगी, याद करो, नीना ने अपने बुक में बैंक को क्या बना दिया, क्रेडिटर। तो पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 84,400। अरे यस और नो यार, यस और नो, 84,400, क्योंकि इतने से ही क्या बनाया, क्रेडिटर, तो इतना ही पैसा देना पड़ेगा। यस और नो। अब हमको पैसा किससे लेना है, डॉली से। हम लोग कौन है, नीना। अब आगे देखो, डॉली एक्सेप्टेड अनदर बिल ऑफ 3 month ड्रॉन बाय नीना फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना है, बैलेंस तो टोटल कितना है, 84,400। याद आया कि नहीं सर, 84,000 था ना, प्लस 400, इतना लेना था फॉर द बैलेंस, प्लस इंटरेस्ट ₹600। मतलब नया बिल बनाया विथ इंटरेस्ट रुपीज हाउ मच, 600। तो मतलब इन शॉर्ट पार्ट पेमेंट, इस बार पार्ट पेमेंट बच्चे लोग, हमको डॉली से लेना कितना है, 84,400। वो पार्ट पेमेंट दे रही है, कुछ भी पार्ट पेमेंट नहीं, वो डायरेक्टली क्या कर रही है, न्यू बिल ड्रॉ कर रही है। वो डायरेक्टली क्या ड्रॉ कर रही है, न्यू बिल। पर न्यू बिल के साथ क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। न्यू बिल के साथ क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। तो आपको तो पता है हम डायरेक्ट ऐसा न्यू बिल की एंट्री पास नहीं कर सकते, पहले हमको इंटरेस्ट की एंट्री बतानी पड़ेगी। क्यों सर ऐसा, क्योंकि हमको बुक में बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम, और ये इंटरेस्ट हमको कौन देगा, डॉली। तो डॉली अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कितना है, 600 रुपया। सर कैसे आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमने डॉली पे नया बिल ड्रॉ किया विथ इंटरेस्ट, तो पहले मैंने इंटरेस्ट की एंट्री बता दी कि हमारे लिए, मतलब किसके लिए, नीना के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम। अब नया बिल मिला तो हमारे पास क्या आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, डॉली अकाउंट। बिल का अमाउंट कितना था, 84,400, प्लस इंटरेस्ट कितना था, 600। तो टोटल कितना आ गया, 85,000। बोलो बच्चे लोग यस और नो, हाँ कि ना, 85। इस सब में पार्ट पेमेंट नहीं था, मतलब पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं आया, तो डायरेक्टली नया बिल बना, और नए बिल के साथ क्या आया, इंटरेस्ट। यस और नो। और नए बिल के साथ क्या आया, इंटरेस्ट, इसलिए पहले मैंने इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पास की, अब मैंने नया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री पास की। यस और नो। अब देखो आगे क्या हुआ है क्वेश्चन में, देखो 3 month drawn by Meena for the balance plus interest before 1 month, before 1 month। सुनो, बिल कितने महीने का था, नया बिल कितने महीने का था, 3 महीने का, बिफोर 1 month, मतलब 2 महीने हो गए, अभी भी 1 महीना बाकी है। बिफोर 1 month ऑफ द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल, डॉली पेड द अमाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम टू रिटायर द बिल। तो आपको याद आया कि नहीं, रिटायरमेंट ऑफ बिल, केस नंबर सबको याद है कि नहीं, बोलो केस 1 2 3 4 याद है कि नहीं, सबको याद करो। ओके, ईच एंड एवरी वन। रिटायरमेंट ऑफ बिल हमारे हिसाब से केस नंबर 4 है। बिल रिटायर मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया। यस और नो, ड्रॉवी ने अगर ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया, ये क्या हो गया भाई, ओके सॉरी, ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल को क्या करेंगे, रिटायर। तो रिटायरमेंट का एंट्री क्या है, याद करो, रिटायरमेंट का एंट्री क्या है, ईच एंड एवरीवन याद करो सब लोग, क्या एंट्री है, फटाफट सब लोग बोलो,
कैश अकाउंट डेबिट रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मतलब बिल 3 महीने का बना था नया बिल, पर ड्रॉवी ने 1 महीने पहले, मतलब 2 महीना हो गया, ड्रॉवी ने 1 महीने पहले पैसा दे दिया। बिल कितने का था? 85,000। तो वो रिबेट कैसे आएगा? ईच एंड एवरीवन, रिबेट कैसे आएगा? 85,000 इंटू 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 परसेंट। देखो क्वेश्चन में परसेंट दिया है, परसेंट कितना दिया? 12%। कितना टका? 12%। 85,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 क्यों आया सर? बिल तो कितने महीने का था? 3 महीना, पर उसने पैसा 1 महीने पहले दिया। 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो रिबेट का हमारा अमाउंट कितना हो गया? 850। तो पैसा कितना है? 85,000 माइनस 850 कितना हो जाएगा? 84,250। यस और नो? एक बार पूरे सम को हम रिकैप कर ले, ईच एंड एवरी, हम पूरा सम रिकैप कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखो हम लोग कौन है? नीना। हमको डॉली से 84,000 लेना था, इसलिए हमने डॉली पे बिल ड्रॉन एक्सेप्ट किया। तो पहला एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल टू डॉली। अब यही बिल हमने बैंक के पास क्या कराया बच्चे लोग? डिस्काउंट कराया। बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल। और ड्यू डेट पे प्रॉब्लम क्या हो गया? बिल क्या हो गया? डिसऑनर, इसलिए ड्रॉवी टू बैंक। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट आया कि हम लोग मतलब नीना ने पैसा किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट। अब इसमें पार्ट पेमेंट नहीं आ रहा है, डॉली हमको इंटरेस्ट दे रही है नए बिल के साथ, इसलिए पहले इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आई, फिर नया बिल बनाया। अब आगे क्या हुआ? उसने नया बिल क्या कर दिया? रिटायर कर दिया। 85,000 का बिल था 3 महीने के लिए, तो उसने रिटायर 1 महीने पहले किया, इसलिए इधर इंटू क्या आया? 1/12। बिल रिटायर का एंट्री तो याद ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। होप सो आपको ये वीडियो समझा हो एकदम अच्छे से। आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।